नमस्कार मेरे सभी बंधु बांधव सखियों को। शिव महापुराण में स्वागत है। सबको हर हर महादेव। आइए, कल से हमने शिव महापुराण के नए खंड में प्रवेश किया है। उसका नाम है कोटि रुद्र संहिता। इससे पहले हम शतरुद्र संहिता में थे और कल हमने प्रथम अध्याय पढ़ा। जिसने नहीं सुन सके हो, फेसबुक में मेरे शेयर कर रखा है और मेरे वीडियो में मंजू पंत की दुनिया से आप अवगति है। सावन से चले आ रहे इस पवित्र महापुराण की कथा को आप शुरू से भी चाहे तो डेट वाइज है, आप बड़े प्यार से सुन करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। उसके साथ साथ इतना सब पुण्य मुझे भी मिल जाएगा। तो आइए, आज हम दूसरा, तीसरा और चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। गजाननं भूतगणादिसेवितं कत्पित्थि जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाम्बुजामलकोमलाङ्गं सीतासमारूपितवामभागं बाणो महासायचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता हम मांगता, दिया तुम्हारी खाए। तुम ऐसी जगदाता माता, छोड़ तुम्हें किस दर जाए। सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करें गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हम कथा सुनाते हैं, भक्तों को कथा सुनाते हैं। कौन सी कथा? जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा वही है शिव शंकर की कथा। यही है भोले बाबा की कथा, यही शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा। बोलो शंकर भगवान की जय हो। आज भक्तों हम काशी आदि के विभिन्न लिंगों का वर्णन और अतिश्वर थे ना, जो कि उनकी उत्पत्ति के प्रसंग, गंगा और शिव के अत्रि के तपोवन में नित्य निवास करने की कथा को सुनाएंगे।
सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, गंगा जी के तट पर मुक्तिदायिनी काशीपुरी सुप्रसिद्ध है। वहां भगवान शिव की निवास स्थली मानी जाती है। उसे शिवलिंग में ही समझना चाहिए। इतना कहकर सूत जी ने काशी के अविमुक्त कृतिवासेश्वर, तिलभांडेश्वर, दशाश्वमेघ आदि और गंगा सागर आदि के संगमेश्वर, भूतेश्वर, नारीश्वर, बटुकेश्वर, पुरेश्वर, सिद्धनाथेश्वर, दुरेश्वर, श्रृंगेश्वर, वैद्यनाथ, जपेश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश, कामेश, विमलेश्वर, प्रयाग के ब्रह्मेश्वर, सोमेश्वर, भारद्वेश्वर, शूलकंठेश्वर, माधवेश तथा अयोध्या के नागेश आदि अनेक प्रसिद्ध शिवलिंगों का वर्णन करके अत्रीश्वर की कथा के प्रसंग में यह बताया कि अत्रि पत्नी अनुसुईया कृपा करके गंगा जी वहां पधारी। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अनुसुईया ने गंगा जी से सदा वहां निवास करने के लिए प्रार्थना की। तब गंगा जी ने क्या कहा, हे अनुसुईये, यदि तुम 1 वर्ष तक की हुई शंकर जी की पूजा और पति सेवा का फल मुझे दे दोगी तो मैं देवताओं का उपकार करने के लिए यहाँ सदा ही स्थित हो जाऊंगी। ऐसे गंगा भैया ने कहा, जो तुमने शिव जी के लिए तपस्या की है उसका फल मुझे दो 1 साल का, तब मैं यहाँ देवताओं की भलाई के लिए। आपने देखा है कि कुंभ, अर्ध कुंभ और तुम पढ़ते हैं ना, जहां जहां गंगा बहती है, यही कारण है। तो देवताओं के भलाई के लिए कहती है कि शंकर जी की पूजा और पति सेवा का फल तुम मुझे दे दो तो मैं देवताओं का उपकार करने के लिए यहाँ सदा स्थित ही रहूंगी। पतिव्रता का दर्शन करके मेरे मन को जैसी प्रसन्नता होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं हो सकती। सती अनुसुईये, या मैंने तुमसे सच्ची बात कही है, पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने से मेरे पापों का नाश हो जाता है और मैं विशेष शुद्ध हो जाती हूँ, क्योंकि पतिव्रता नारी पार्वती के समान पवित्र होती है। अतः यदि तुम जगत का कल्याण करना चाहती हो और लोकहित के लिए मेरी मांगी हुई वस्तु मुझे देती हो तो मैं अवश्य यहाँ स्थिर रूप से निवास करूंगी। कौन कह रहा है, किससे कह रहा है? गंगा मैया कह रही है, अनुसुईया से कह रही है। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, गंगा जी की यह बात सुनकर पतिव्रता अनुसुईया ने वर्ष भर का सारा पुण्य उन्हें दे दिया। अनुसुईया के पतिव्रत संबंधी उस महान कर्म को देखकर भगवान महादेव जी भी बहुत प्रसन्न हुए और पार्थिव लिंग से तत्काल प्रकट हो उन्होंने साक्षात दर्शन दे दिए। शंकर भगवान क्या बोले, साध्वी अनुसुईये, तुम्हारा यह कर्म देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ। प्रिय पतिव्रते, वर मांगो क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। लोग अपनी सुई तक तो किसी को दे नहीं पाते हैं, 2 रुपये तक तो देते नहीं है, 100 बार सोचते हैं कोई किसी से 1000 मांग ले तो। और यहाँ तो उसने 1 वर्ष भर का शंकर जी से प्राप्त कितना फल होगा, गंगा जी को यूं ही दे दिया। इसीलिए शंकर जी प्रसन्न होकर के आए और बोले, मांगो वर मांगो सत्य अनुसुईये, जो मांगना है। हर हर महादेव। उस समय वो दोनों पति पत्नी अद्भुत सुंदर आकृति एवं पंचमुख आदि से युक्त भगवान शिव को वहां प्रकट हो गए। वो देख करके बड़े विस्मित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया, स्तुति करके बड़े भक्तिभाव से भगवान शंकर का पूजन किया। फिर उन लोक कल्याणकारी शिव से कहा, ब्राह्मण दंपति क्या बोले, हे देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो जगदम्बा गंगा भी प्रसन्न है, तो आप इस तपोवन में निवास कीजिए और समस्त लोगों के लिए सुखदायक हो जाइए। तब गंगा और शिव दोनों ही प्रसन्न हो गए। उस स्थान पर जहाँ वे ऋषि शिरोमणि रहते थे प्रतिष्ठित हो गए। उन्हीं शिव का नाम वहाँ अत्रीश्वर हुआ। दोस्तों, ये अत्रीश्वर की कथा थी। यहाँ पर कथा पूर्ण होती है। मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय होवे, जय जय शंकर भगवान। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते यानि क्षमया, दासोऽमिते माम त्वां क्षमस्व परमेश्वर। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्मि। हे शंकर भगवान आपकी जय हो। हमारे सभी कष्टों को, पापों को नाश करना, हमें भक्ति में देना। बोलो शंकर भगवान की
जय होवे पाप हर कष्ट हर संकष्ट हरने वाले ऐसे शिव शंकर जी को सभी को बहुत बधाई, धन्यवाद।